away because of ball tampering. Your thoughts on that particular? No, actually, I don't know about this, and we'll see if it's that in the camera. So we'll discuss who did that. ओए भाई साहब ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर आखिरी ओवर के अंदर। क्या हुआ ऐसा मैच में कि अंपायर को चेंज करनी पड़ी गेंद? Yes, the pictures are all over the social media. That exactly what happened with the ball, and that is why penalty के runs भी add हो गए. एम्पायर बॉल की कंडीशन से खुश नहीं है, यानी कि ज़ाहिर है बॉलिंग साइड ने एम्पायर के ख्याल में बॉल के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके जुर्माने के तौर पर 5 रन काट दिए हैं। तो क्या रमीज राजा साहब ने सवाल भी किया कि ये बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है। एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, तो ये कौन सोचता है ये चीजें? इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोटेक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। क्या हो गया पीएसएल? देखिए मुझे बताएं कब ऐसा नहीं हुआ? हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है। इस दफा ज्यादा हो रहा है। इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए है। तो ये हालात हो गए हैं भाई साहब, आपके ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर ज्यादती कर रहे हैं। हारिस रऊफ चल बार पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है कि जी फाकिर जमा को मैच रेफरी रंजन मधुगले ने फला लेवल 3 का ऑफेंस लगाया है उनके ऊपर, उनको फला रूल रेगुलेशन पे चार्ज किया है, चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल और ये वो, एंड फाकिर जमा हैज लाइक डिनाइड द एलिगेशंस। नाउ अनदर हियरिंग विल बी हेल्ड इन 48 आवर्स और ये और वो करके। भाई मेरे जब एम्पायर्स ने कंडीशन बॉल की देखकर दे डिसाइडेड दैट द कंडीशन हैज बीन चेंज्ड ऑफ द बॉल हैज बीन चेंज्ड मतलब इलीगली एंड दे चेंज द बॉल, उसका मतलब 5 पेनल्टी रन दे दिए तो खत्म, बॉल टेम्परिंग एम्पायर ने कहा कि कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान की कंडीशंस होती है ना, वहां पे जब क्रूशियल टाइम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि यार बॉल को छेड़म-छाड़ी करें, रिवर्स स्विंग हो, रन। आज तो शाहीन की बल्ले बल्ले होगी, क्या जबरदस्त, क्या कोई ओवर करा दिया। डेथ ओवर्स में आके कैप्टन वाला लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला करके जो है मैच ही बदल के चला गया। तकरीबन 3 आउट करके गया एक ओवर के अंदर, पता चला भी बॉल के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी हुई थी। वेरी गुड यार, इसकी कसर थी और तो कुछ अब चल नहीं रहा, तो कम से कम जो है इन हरकतों के ऊपर आ जाएं। ये क्या मामला हुआ कि गेंद की टेम्परिंग पर कंप्लेन हुई और फिर उसके बाद ये आजम खान जो थे वो बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी नाराज थे उनसे, और अंपायर्स ने 5 ये गेंद तब्दील कर रहे हैं और फिर अंपायर ने 5 पेनल्टी रन दिए। कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह से अंपायर जो अब तो रूल आ गया है कि अंपायर जो है वो पेनल्टी रन दे सकते हैं, इससे नुकसान नहीं हुआ लाहौर कलंदर? लाहौर कलंदर को भी नुकसान हुआ और अगर वो और पिक्चर देखें तो मैं ख्याल में पीएसएल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि देखें एक ही कंट्रोवर्सी इंटरनेशनली जाएगी। बट ग्रेट चीज जो अंपायर्स ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए। बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गए, तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज करना है? तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों पे लगने से बॉल खराब हो गए। समझ नहीं आई क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वही चीज़ें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं, और स्पेशली जब क्रूशल मैच हो, आखिरी ओवर बड़े क्रूशल चल रहे हो, तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर पड़ती है। या हो सकता है कभी कभार कि अब तो जाहिर सी बात है कैमरे में आ रही है, इतने कैमरे लगे हुए, अगर होटल के अंदर आगे 2-2 4-4 घंटे वो बैठे रहे, ये मसले मसाइल हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी, उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया। तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया? बॉल चेंज होने के बाद यही होता है ना कि दूसरा टेढ़ा हो गया, सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना क्या ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी, लेकिन ये चीज तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब
सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़छाड़ी कर रहे हैं, चीजें क्लियर नहीं है। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है, क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात है बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान है, आपकी नॉलेज में सारी चीजें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है, अगर फखर जमान में है, फखर जमान जाहिर बात है सामने फखर जमान के ऊपर ही ज्यादा बात आएगी, वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नजरें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फखर जमान के पास आया तो उसके बाद फौरन जब फखर जमान हारिस रऊफ को ये कप्तान को बॉल देने लगे तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नजर थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर में नजर नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नजर जा रही होगी। ठीक, अंपायर्स कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार उनकी नजर में कहीं बॉल को छिड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा। देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, या शायद और लोग भी कुछ होता कि जानबूझ के कोई कर रहा होता है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो उसमें शायद आपका ज़हन काम नहीं करता, आप ये चीजें कर जाते हैं तो उस पर फिर सारे कहते हैं नहीं यार ये लगता है इसने जानबूझ के किया। हमारे लोग तो सोशल मीडिया लोग तो वैसे ही पड़े रहते हैं ना पीछे कि बस न्यूज़ पकड़ो, किसी तरीके से रगड़ दो, सबकी जिंदगी जिस तरीके से रगड़नी है। तो इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है शायद, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह फखर जमान वो तो कभी भी उल्टी सीधी चीजों में कभी भी उसका नाम नहीं आया, बड़ा जबरदस्त उसका कैरियर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो उसको फाइन या बैन तो लगेगा, क्योंकि अगर उसका नाम आ जाता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं, जब हेयरिंग होगी फखर से पूछा जाएगा, फखर बोलेगा मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, अंपायर ने बोलेगा मैंने देखा ये किया होगी, तो बीच का कोई ना कोई रास्ता करके, या जो पीएसएल के हिसाब से बैन की सिचुएशन अगर आप बॉल टेम्परिंग करते हैं तो आपको 2-3 मैचेस का बैन लगेगा, आगे चल के करेंगे तो ज्यादा लग जाएगा। तो वो जो 2-3 मैचेस का है वो तो कहीं ना कहीं जरूर लगेगा, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो बात कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरफ लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर पीएसएल मुकाबले में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, कराची के खिलाफ मैच में अंपायर ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दे दी, अंपायर्स ने गेंद भी तब्दील कर दिया। जो वीडियो हमने देखी उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि आपने बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था। एविडेंस होगा, वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। बॉल और पिक्चर देखें तो मैं ख्याल में पीएसएल को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि देखें इसकी कंट्रोवर्सी इंटरनेशनली जाएगी, फिर आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है। तनवीर भाई कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीजें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं। भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद